आज बनाएंगे ढाबे वाली मटर पनीर। बहुत ही आसानी से घर पर बहुत ही स्वादिष्ट बनती है ये। और इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है। ना तो इसमें क्रीम का इस्तेमाल करेंगे और ना दही का, फिर भी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। इसको बनाने के लिए एक कढ़ाई ले लिया है, 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दीजिए। तेल अच्छे से जब गर्म हो जाए, धुआं आने तक इसको चारों तरफ फैला लीजिए। अब यहाँ पे 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 2 से 3 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा मोटा मोटा रफली चॉप कर लिया है। 3 मीडियम साइज़ की प्याज को मोटा मोटा रफली चॉप कर लिया है। इसको कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। अब इधर देख लीजिए, यहाँ पर हमने 5 से 7 काजू का पाउडर बनाकर ले लिया है। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। प्याज को, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को फ्राई करना है तब तक जब तक कि इसका कलर अच्छे से चेंज नहीं हो जाता है। इस तरह से जब इसका कलर चेंज हो जाए तब हम क्या करेंगे कि इसको निकाल लेंगे। बाहर निकाल लीजिए किसी प्लेट में, और ठंडा हो जाएगा तब इसका मिक्सी जार में डालकर पेस्ट बनाकर तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने 400 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को इसी तेल के अंदर फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा तेल डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। आधी पनीर को मैं अभी फ्राई कर रही हूँ, आधी पनीर को बाद में फ्राई करूँगी। इस तरीके से देखिए, जब ये पनीर हल्का सा कलर चेंज करिए, बहुत ज़्यादा कड़ी मत करिएगा फ्राई करके, और इसी स्टेज पर आपको निकाल लेना है पनीर को। ये जो है पनीर फ्राई हो गई है। अब सेकंड बैच की पनीर भी इसी तेल में डालकर फ्राई कर लेंगे। सारा पनीर बाहर निकाल लिया है। अब सारी पनीर फ्राई हो गई है। अब क्या करेंगे, 1 चम्मच घी डाल देंगे इसमें। तेल बहुत कम हो गया था। कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें 1 तेज़पत्ता, 1 चम्मच जीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी, 4 से 5 दाना काली मिर्च, 2 छोटी इलायची, 2 से 3 लौंग ले लिया है। इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाए तब इसमें आप 1/4 चम्मच हींग डाल दीजिए। हींग डालकर अच्छे से भून लीजिएगा। अब टमाटर का पेस्ट सबसे पहले डाल देंगे इसके अंदर, और अच्छे से टमाटर का पेस्ट डालकर इसको भून लेंगे। बहुत तरीके की मटर पनीर हमने बनाई, लेकिन जितनी स्वादिष्ट मटर पनीर की सब्ज़ी ये बनती है फ्रेंड्स, उतनी कोई नहीं बनती है। टमाटर थोड़ी देर भूनने के बाद में आप प्याज, अदरक और हरी मिर्च, लहसुन का जो पेस्ट तैयार किया था, इसको भी इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे तरीके से खुला ही इसको हाई फ्लेम पर आप पहले मसाले को, टमाटर को पका लीजिए थोड़ी देर। कुछ सूखे मसाले डाल देंगे, जिसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कंटिन्यू चलाते हुए भून लेंगे। अब यहाँ पर मिक्सी जार को धुलकर गर्म पानी इसमें डाल दिया है, जिससे कि ये जो मसाले हैं फूले पानी डालने के बाद, और अच्छे से इसमें जो है पकें भी। अब जो काजू का पाउडर बनाया था वो पूरा इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब काजू का पाउडर यहाँ पर डाल दिया है इसके अंदर। इतना काजू का पाउडर इतने पनीर की सब्ज़ी के लिए काफ़ी है। 1 कप हमने यानी 250 ग्राम मटर का भी इस्तेमाल किया है 400 ग्राम पनीर के साथ। पानी डालने के बाद ढककर 5 मिनट इसको लो फ्लेम पर पकाया है। बीच में ढक्कन खोलकर इसको चला देंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे और कंटिन्यू चलाते रहेंगे, इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स काजू का जो पाउडर डाला है उसकी वजह से ये चिपकने लगता है। अगर इस स्टेज पर आप मलाई डालना चाहें तो मलाई डालकर तेल सेपरेट होने तक भून लीजिए, उसके बाद मटर डालिए। मैं मलाई का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर मटर डाल दिया है। मटर डालकर अब इसको कंटिन्यू भूनेंगे। अब यहाँ पर आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल दे रही हूँ। नमक स्वाद के अनुसार डाल दे रही हूँ। नमक आप चाहते तो स्टार्टिंग में ही डाल देते। 1/4 चम्मच किचन किंग का मसाला डाल दिया है। अब कंटिन्यू इसको चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लेंगे। कुछ देर भूनने के बाद में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए इसको, और पानी डालने के बाद मिक्स कर लीजिए अच्छे से। अब इस टाइम पर जब ये अच्छे से मिक्स हो गया है तब ढककर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दीजिए इसको। 5 मिनट जब हो जाएं तो ढक्कन हटाइए और बीच में एक बार चला लीजिएगा, और ढक्कन हटाने के बाद देखिए मसाला और ग्रेवी बहुत अच्छे से भुन गए हैं। तेल इतना इसके अंदर डाला ही नहीं कि जो बहुत ज़्यादा तेल दिखेंगे। बहुत ही कम तेल में मैंने इस सब्ज़ी को बनाया है। और उसके बाद में पनीर डाल देंगे इसके ऊपर। पनीर डालने के साथ
मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद में अच्छे तरीके से आप इसके अंदर तेज़ उबलता हुआ गर्म पानी डाल दीजिए। गर्म पानी डालना ज़रूरी इसलिए है कि गर्म पानी डालने से सब्ज़ी का कुकिंग प्रोसेस रुकता नहीं है, चलता रहता है। अब ग्रेवी हैंड टू हैंड पकना भी स्टार्ट हो गई है। इसको अलग से हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, लो फ्लेम पर ही सब्ज़ी को हम पकने के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद बस ढक्कन हटाइए और आपकी सब्ज़ी यहाँ पर बनकर तैयार है। जितना इसके अंदर तेल था वो सेपरेट हो गया है और यहाँ पर हमने डाल दिया है धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। गर्मा गर्म इस सब्ज़ी को नान के साथ खाइए, मिस्सी रोटी के साथ, साधारण सी रोटी और पराठे के साथ ये सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट लगती है। आज मैं इस सब्ज़ी को रोटी के साथ खाने वाली हूँ, तो मैंने उसी हिसाब से ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी रखी है। अगर आप चावल के साथ खाना चाहें तो इस ग्रेवी को हल्का सा और गर्म पानी डालकर पतला कर लीजिएगा ग्रेवी लगाते समय ही। और ये सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है। आज की रेसिपी फ्रेंड्स आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये सब्ज़ी जो है बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। सिंपल सी, आसान सी, ज़्यादा कोई तामझाम नहीं है, लेकिन ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। इसको आप सिंपल सी रोटी के साथ भी अगर आप खाओगे ना तो भी बहुत टेस्टी लगेगी। तो जब इतनी स्वादिष्ट सब्ज़ी घर पे बन सकती है तो ढाबे से सब्ज़ी या होटल से सब्ज़ी मंगाने का तो बिल्कुल भी बनता ही नहीं है। तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।